अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 इंग्लिश से जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द ब्रूक। इसका राइटर यानी पोएट जो है वह है एल्फ्रेड टेनिसन। ब्रूक एक छोटी नदी को कहा जाता है। इस पोएम में शायर एक छोटी नदी की खूबसूरती बयान करता है, उसकी अच्छाई को बयान करता है। शायर इस नज़म में, इस पोएम में कहता है कि एक छोटी नदी न सिर्फ देखने में खूबसूरत होती है बल्कि इसकी आवाज़ भी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। जब हम एक छोटी नदी को देखते हैं, जब वो पहाड़ों से होके मैदानों हमारी बस्तियों से जब गुज़रती है तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। और चलते चलते जो पानी की वो आवाज़ होती है वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, उससे हमारा दिल महजूज होता है। इसका पानी जब जंगलों और घाटियों के बीच से गुज़रता है तो एक मीठा सुर पेश करता है। जब ये पानी घाटियों पहाड़ों से गुज़रता है, कहीं नीचे गिर जाता है तो वहाँ से जो आवाज़ निकलती है, जो साउंड निकलती है, जो सुर निकलता है वह बहुत मीठा सुर होता है। हमारा दिल बहुत खुश होता है जब हम इसकी आवाज़ सुनते हैं, इसके चलने की आवाज़ सुनते हैं तो बहुत दिल खुश हमारा होता है। छोटी नदी जिसे नज़म में ज़िंदा चीज़ करार दिया गया है, इस नज़म में इस छोटी नदी को ज़िंदा चीज़ करार दिया गया है कि जैसे एक ज़िंदा चीज़ एक जगह से दूसरी जगह चलता है, फिरता है, इसी तरह से ये नदी भी एक जगह से दूसरी जगह चलती है। तो ये एक ज़िंदा चीज़ है। अपनी इन जगहों के तरन्नुम खेज सफ़र की कहानी सुनाती है और जिन जगहों से ये गुज़रती है उन जगहों के तरन्नुम खेज सफ़र की कहानी भी हमें सुनाती है। हमें एक उम्दा एहसास दिलाती है। तो यही इस पोएम में शायर ने बयान किया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हु इज रेफर्ड एज आई इन द पोएम? इस पोएम में आई को किसने, हु इज रेफर्ड एज आई, किसको रेफर किया गया है आई इस पोएम में? यहाँ पे जो ब्रूक, जो छोटी नदी है, उसी को आई, यानी ये वही तो खुद बात करती है, यानी जैसे यहाँ नदी बात करती है। Here the brook is referred to as I in the poem. यहाँ पे जो I जो है ये यहाँ पे ब्रूक है। Trace the journey of the brook. ये कहाँ से हो के बहती है, उसकी उस जर्नी को आप ट्रेस कीजिए कि कहाँ से हो के हुए ये चलती है। The brook rises from a place visited by water birds. Then it flows down a valley. It passes by several villages and a little town. A number of bridges have been built across it. The brook makes a chattering sound as it flows over stones. It makes a deep gurgling sound. Sometimes it produces a soft murmur.
At some places as it flows is very fast, but at other places it slides very gently. The brook winds in and out while flowing. It cuts many curves on its banks. Flakes of foam are formed on the surface of the brook. Flowers float in it. Here and there little fish are also seen. The rays of the sun are reflected through its clear water. The brook goes on flowing day and night. It never stops. It flows on and on to join the river. The brook says, "Men may come and men may go, but I go on forever." यहाँ पे जो ब्रू की जो जर्नी है ये कहाँ से शुरू होती है? उस जगह से जहाँ ये वाटर बर्ड्स जाते हैं, जहाँ पे वो वाटर बर्ड्स होती है, विज़िट करती है, वहीं से इसका ओरिजिन है। जहाँ अक्सर व बेशतर ये वाटर बर्ड्स विज़िट करती है वहीं इसका ओरिजिन है, वहीं से ये निकलती है। फिर ये आगे बढ़ती हुई जब ये वैली की तरफ नीचे आती है तो बहुत सारे गांव से होते हुए एक छोटे कस्बे में पहुंचती है। इसके रास्ते में बहुत सारे पुल भी आते हैं और जब ये चलती है एक बहुत मीठी आवाज़ भी वहाँ से आती है। जब ये टकराती है पत्थरों से, जब इसका पानी पत्थरों से टकराता है तो वहाँ से एक आवाज़ निकलती है जिससे दिल हमारा महजूज होता है। कभी कभार ये एक सॉफ्ट साउंड भी प्रोड्यूस करती है। कहीं ये आहिस्ता चलती है, कहीं ये तेज़ चलती है। जहाँ ये तेज़ चलती है वहाँ से तेज़ आवाज़ निकलती है, तेज़ साउंड निकलती है, और जहाँ ये आहिस्ता आहिस्ता चलती है वहाँ से सॉफ्ट साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। और चलते चलते इसके ऊपरी सतह पे एक जाग भी बनता है, फोम जिसको हम कहते हैं, और वो भी देखने में बहुत खुश, उससे भी दिल हमारा बहुत खुश होता है। जब वो भी एक अलग सा नज़ारा होता है जब इसके ऊपर वो फोम बनता है, वो जाग बनता है, और इसके ऊपर इसके सतह वाटर के सरफेस के ऊपर से वो फोम भी फ्लोट करता है, फ्लावर्स भी फ्लोट करते हैं, और छोटे छोटे मछलियाँ भी देखी जाती है। और जब सन रेज़ इसके ऊपर पड़ती है, इसके सरफेस के ऊपर, इस नदी के ऊपर, तो वो जब रिफ्लेक्ट होती है और वहाँ से जो नज़ारा देखने को मिलता है वो अलग ही नज़ारा होता है। ये दिन रात चलती है, ये रुकती नहीं, ये आराम नहीं करती है, ये दिन रात इसकी जो जर्नी है वो चलती रहती है। ये नदी कहती है, "मिन में कम एंड मिन में गो", इंसान आएगा और इंसान जाएगा, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा के लिए चलती रहूँगी। शुक्रिया।